तो प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों सुबह के ठीक 6:40 का टाइम हो चुका है और अभी 1 घंटे का सफ़र तय करना है दोस्तों हमें पैदल का। और उसके बाद ही हम लोग रोड घर तक पहुंचेंगे। और आज जा रहे हैं दोस्तों हम धरना स्थल में। पहले पहुंच चुके हैं दोस्तों हम मेदाबन धरना स्थल पे। यहाँ पर जो है मामला चलते हैं धरना स्थल की ओर। और ये हमारे साथ क्षेत्रीय जनता और इन जनताओं के बीच में हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो वाकई में इतनी पीड़ा सह रही हैं कि पूरी खेती करती हैं तो वन्य जीव उसको ख़त्म कर देते हैं। पशुपालन में खेती या जंगल में घास चरने जाती है तो बाघ उनको खा देता है। ये इन पीड़ाओं को देखकर आज ये सब लोग भावनात्मक रूप से हमारे इस आंदोलन में पहुंची हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और आपके संकल्प के साथ हम वचन और वादा करते हैं आप लोगों के साथ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। कब तक हम इस वन कानून के कठोर नियम, काले कानून का शिकार होते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को निश्चित तौर पर एक होना पड़ेगा। कोई नेता और ना कोई अभिनेता, ना कर्मचारी, किसी को कोई मतलब नहीं है। ज़रूरतें हमारी हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने जब तक हम सड़कों में नहीं आएंगे तब तक हमारी मांगें नहीं होंगी, पूरी होंगी। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस आंदोलन को पूरा संकल्प लेने के साथ आप लोग एक संकल्प लीजिए कि जब तक हम इस मांग को पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इस आंदोलन में लगातार शिरकत और भागीदारी निभाते रहेंगे। बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा अधिकांश भाग, मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ गढ़वाली में बोलो लो कि अधिकांश भाग हमारे जो कॉर्बेट से जुड़े वन क्षेत्र से जुड़े और रामनगर कुल 15 से 20 किलोमीटर जो जंगल से जुड़े वह 16 गेट थी, रोजगार का 16 साधन दिए थी। और हमारे 50 किलोमीटर दूरी मात्र एक मैदान गेट खुले, सॉरी क्या नाम थी, बतन बसा गेट खुले, अब बाकी सब गेट बंद थी। अरे जब बाघ हम तो घूमनो चो मनो चो तो यार कम से कम तो रोजगार का साधन दो। हम उधर जीणू सीखला बोलन बचाने से जनता आएगी, जनता से हमारे को कुछ सीखने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पर दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे साथ कुमाऊं और गढ़वाल में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो पार्क है, ये 70% भाग हमारे जो हमारे पौड़ी जिला में पैनोपट्टी में और मात्र 30% हिस्सा माने 100/30 हिस्सा मात्र रामनगर कुमाऊं क्षेत्र में। पर आज सबसे ज़्यादा रोजगार कुमाऊं में मिलूँ किले की वह लोग जागरूक भी छी और होशियार भी छी। और वो वही लोग हैं जो किसी तरह भ्रष्टाचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यहाँ के गेट को नहीं खोलने दे रहे हैं। नहीं तो मैदान का गेट को खोलने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत है, परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्क क्षेत्र में आता है। पर क्या करें, हम लोगों ने आवाज़ भी नहीं उठाई। एक मौका है, इस प्रयास को हम लोग कर रहे हैं तो इसको स्थायी रूप से इस गेट को खोला जाए हमेशा के लिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। और ये वन जो है, वन विभाग है जो इस पैसे को फालतू उसका दुरुपयोग न करें। इनके पास बहुत पैसा आता है, बहुत बजट आता है, पर इस बजट को अंदर अंदर खत्म करते हैं। इनके पास ना कोई जेई है ना कोई टेक्निकल अधिकारी है जो किसी की नाप पर मतलब बेभाव के काम, कोई चीज़ 50 रुपये से 5 रुपये करेंगी, कोई टेक्निकल सेंक्शंस नहीं होती है इनके पास और ना कोई इनका नापतोल होता है। तो उस पैसे से ये हमारे गाँव में लाइटें लगवाएं, अपने यहाँ के बजट से हमारे यहाँ तार बाड़ भी करवाएं। कुछ सरकार करेगी, कुछ पंचायत, कुछ ये वन विभाग करेगा, तब हमारे को सुधार हो पाएगा। इन्हीं मांगों के साथ आप लोगों के बीच में बैठे हैं। अब बीच नहीं चाहिए मैं वन्य जीव अधिनियम 1972, नहीं चाहिए हमें एनजीटी 2010, नहीं चाहिए ऐसे कानून जिन कानून ने हमें जकड़ रखा है, हमें अंधा बना दिया है, हमारे बच्चों को बेरोजगार बना दिया है। हमारी बुजुर्ग माताएं तरस रहे अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए, रो रही यहाँ पर बैठ करके, आज न्याय की भीख मांग रही है। 1980 में कानून बना है और कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिला जिसने इस कानून का विरोध किया हो। अंधे हैं क्या जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर विरोध करने के लिए नहीं पहुंचे हैं? ऐसा क्या करना है ऐसी सरकार का? ये बुजुर्ग माताएं जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठी हैं। रोज हम डर में रहते हैं, हम कांप रहे हैं। इतनी दूर में हम यहाँ पर दूर दराज गांव में बैठ करके रोज अपना जीवन बचा रहे हैं। कभी उस हाथी से, कभी उस शेर से, कभी उस बाघ से, कभी उस जंगली जानवर से बचा रहे हैं अपने आप को। कोई हमारे दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। क्या करना है हमें ऐसी सरकार का? नहीं चाहिए ऐसी सरकार। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज गेट नहीं खोला तो वोट नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए सरकार, और हम नहीं इस पीड़ा में नहीं रहना चाहते हैं।
अगर यहाँ पर चुनाव के लिए जो भी आएगा उसका बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें पीड़ा है जो हमारे युवा जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उनको देखता हूँ, बेचारे 40 वो माँ बाप शत्रु होते हैं जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते। इसी तरह वो प्रतिनिधि इस क्षेत्र का क्या बोलते हैं दुश्मन है साला, जो यहाँ की मांगों को पूरा नहीं करा सकता। मैं नहीं भावनाओं के साथ आप लोगों के बीच में आया क्योंकि कल का एक कार्यक्रम किसी कांग्रेस पार्टी ने रखवाया था, इसलिए मैंने विरोध करके आज किया। कल भाजपा वाले कराएंगे। सबसे पहले मांग हमारी, मैं कुलदीप भाई धन्यवाद करता हूँ, एक आम नागरिक के तौर पे आप लोग हमारे बीच में हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इस लड़ाई में हम लगातार अनिश्चितकालीन का कार्यक्रम हमारा, तो हम उम्मीद करते हैं आप लगातार हमारे साथ रहेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज बारी अगर मैदान की है तो कल खदरासी होगी, फिर कांडानाला की, इस तरह की हम बारियां बांटेंगे। रोज रोज आप लोग भी नहीं आ पाएंगे। ये कह हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में रहेंगे। और ये बता देते हैं यहाँ से चेता देते जंगलात वालों को कि अगर हमारी महिलाओं के साथ किसी के साथ उनके अधिकारों पर बहुत ज्यादा गलत कानून अपनाया गया तो हम यहाँ ठोकने में देर नहीं करेंगे। जनता की मार बहुत तगड़ी मार होती है। तो कुलदीप भाई आप, मैं इसलिए भावना में आगे भाजपा में होते हुए बोला इसलिए मैं छिड़ जाता हूँ। मैं दूसरे किस्म का आदमी, मैं कोई भाजपा का आदमी नहीं, ना कांग्रेस का हूँ। चलो तो आज आपने त्याग पत्र में दे दिया। देखिए आदमी को स्पष्ट रहना जरूर है। मुझे याद है दिखनी खाल के हॉस्पिटल में पैरासीटामोल बांटे जा रहे थे। पैरासीटामोल दूर दूर से आप माताएं बहनें आई थी, 10-10 किलोमीटर दूर से पैरासीटामोल बांटी जा रही थी। सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता वहां से भाग गए थे। जब मैंने आवाज उठाई एकमात्र बॉबी भाई वहां बैठे थे क्योंकि उन्हें पता था कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, कुछ के सर्टिफिकेट तो बन रहे थे। बॉबी भाई ऐसा नहीं है, आपके प्रति हमारे दिल में प्रेम है और आप कर रहे हैं जनता की सेवा, तो हम कभी आपके खिलाफ भी नहीं बोलते क्योंकि हमें पता है जो व्यक्ति जनता के साथ है उसके साथ हम खड़े हैं। सवाल सिर्फ यहाँ गेट खोलने का नहीं है, सवाल सिर्फ गेट खोलने का नहीं है, सवाल हमें जंगली जानवरों से निजात दिलाने का भी है। आप सवाल पूछिएगा महेंद्र दलीप रावत जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से आप मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कभी आपने उनसे पूछा कि इस जिम कॉर्बेट के लिए आपके पास क्या नीति है? आपने 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए बांट दिए, कोई नेपाल के चैनल को, कोई जम्मू कश्मीर के चैनल को। लेकिन आप अगर वो 1000 करोड़ रुपए इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगा देते तो एक भी जानवर आदमियों को नहीं खाता, जानवर भी सुरक्षित रहता और इंसान भी सुरक्षित रहता। लेकिन नीति और नियत दोनों ही खराब है। इनकी नीति भी खराब है, इनकी नियत भी खराब है। मैं कहता हूं कि आप किसी भी दल का कट्टर मत बनिए। कोई कहता फलाने दल का मैं कट्टर हूं, कोई कहता फलाने दल का मैं कट्टर हूं। मैं आप सब लोगों से कहता हूं आप बोलिए मैं सिर्फ कट्टर पहाड़ी हूं। जिस दिन आपके मुंह से ये निकल गया ना कट्टर पहाड़ी हो, ये वन विभाग वाले आपको पेड़ काटने से रोकने नहीं आएंगे। आपके इनका डंडा आपके हाथ में होगा, ये भी याद रखना, और हम भी आपके साथ रहेंगे। और जिस दिन मैं वादा करता हूं, जिस दिन देखिए बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, फिर मैं बोल देता हूं, मैं सुना चाहता हूं। जिस दिन हमें मौका मिला सदन में जाने का, मैं वन विभाग वालों को खुली चेतावनी देता हूं, आपकी चौकियां इन जंगलों से हटकर या तो गांव में बनाई जाएगी, क्योंकि आपने अगर सुरक्षा देनी है तो गांव वालों को दोगे, मैं भी से कह देता हूं, वरना ये चौकियां यहां से हटा के देहरादून भेज दी जाएगी। नहीं चाहिए ये चौकियां हमें, जो है ये कान खोल के सुन ले जाके रेंजर जितने भी है, जितने भी वन अधिकारी है, जिस दिन अगर हम सदन में पहुंचे एक पुलिस चौकी यहां से जो है, एक वन चौकी यहां से हटा दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप लोगों से निवेदन एक बार नारा लगाएंगे, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बोर्ड नमन भैया इतना बुजुर्ग माताओं पिताओं सब बुजुर्ग भाई बहनों बच्चों को सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमारी ये मांगे हैं, दीदी बोली गड़ल छो, हम गड़ली में बोला ना कहीं हम काना नाला पूरी समिति आ रहा है। हम बहुत परेशान से खेती से, हमारा लोग बेरोजगार रहेगी, नौकरी नहीं थी, चाकरी नहीं थी, रेंजर साहब समेत थी, सब पदाधिकारी यहाँ पे आओ, पहले हमारी बातें सुनो। टाइगर फाउंडेशन में घास काटने जाओ तो वो बोलते हैं बाघ खाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गाय बच्चियों को बाघ मारेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अंदर से परसों बच्चिया एक हमारी बहू की गाय की बच्चिया मार दी, वहाँ पे आ गए ये फॉरेस्ट गार्ड, उनको बोला हमने कि भाई क्या करना, हमने जाना कहाँ है, हमने जंगलों में आग लगाना है, बनो
दोनों को जब हम आग लगाएंगे तो जंगली जानवर भाग जाएंगे। उन्होंने बोला आग भी नहीं लगाना, तुम्हारे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा हमारा अतः बोना चाहिए प्लान ना हो, हम का जान बचा पाए हम तो लोग जानी चाहिए बोना चाहिए कि तुम्हारे पूरा करो, तुम खेती करो। अरे क्या करे तार बार विधायक साहब जी को बोलन मिल कि अब तुम वोट मांगना आएला तो पहले हमसे बात करे कहना नाले स्कूल हम बोल हम 4 दिवाली दिवला भूलो हैं हाथी को देखो बोले छी कंडेला तारे नहीं हो 5 दिन बोले सबसे पहले कहना नालो गांव से हमारे फॉरेस्ट वो कार बाड़ी वाले कुछ नहीं हम वोट नहीं देना बहुत बढ़िया। भारत बाकी के बोलो भारत माता की जय, भारत माता की। हमारी मांगों का अगर हमारे अनुकूल वो नहीं करता तो हमारा नेता किस बात का? हम ऐसे नेता का विरोध करते हैं और ऐसी सरकार का विरोध करते हैं। आज से पहले कांग्रेस रही, आज से पहले अब कांग्रेस ने गलत काम किया तो हमने भाई बदल दिया, भाजपा को लिया है। अब भाजपा भी अगर नहीं सुनेगी वही काम कांग्रेस ने जो किया भाजपा तो क्या करना है? हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ना कांग्रेस को वोट देंगे ना हम भाजपा को वोट देंगे। अकेले जिसने लाल ढाम चिल्लर खाल के लिए आवाज उठाई थी, अकेले 11 दिन पैदल गया बंदा वहां तक दिल्ली तक, और वहां सरकार को हिलाया इस आदमी ने। और आज इस आदमी के साथ पूरा कोटद्वार खड़ा है। इस आदमी के साथ लगातार पूरा कोटद्वार खड़ा है और आज तक वो आंदोलन चल रहा है। आज कितने दिन हो गए थापा जी बताएंगे आप? 240 दिन का ये आंदोलन लगातार चल रहा है और सरकार बुरी तरह हिली हुई है। वहाँ की विधायिका क्या नाम है, श्रीमती क्या है, रितु खंडूरी जी लगातार हिली हुई हैं, उनकी कुर्सी भी डोल रही है। तो इस तरह से जब तक दारू मुर्गा नोट पे वोट पड़ेगी गेट पे, 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 दारू मुर्गा नोट पे। बोल में मेरे साथ हैं यूकेडी के नेता कुलदीप रावत जी आज पहुंचे हुए यहाँ पे। कुलदीप रावत जी, आज जैसे धरना आपने रखा यहाँ पे गेट को लेकर, क्या लगता है क्या आने वाले समय में इसका उद्धार होगा या ये भी ऐसे 25 सालों में ऐसे ही चलता रहेगा फिर आगे भी? देखिए, सवाल ये सिर्फ गेट खोलने का नहीं है, इसी गेट का सवाल ये उन गेटों का भी, उन घरों का भी है जिनके दरवाजे अब लगभग बंद होने की कगार पे हैं। इन जंगली जानवरों के आतंक से आज इस रिखणी खाल नैनी डांडा के हजारों घर बंद हो रहे हैं। उन गेटों को खोलने की भी ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि उन गेटों को शुरू किया जाए, खोलने का काम खोलने का, और उसका सारा निर्भर करता है इस गेट पर, इस जिम कॉर्बेट पर। तो जिस दिन इस जिम कॉर्बेट के लिए सही नीति बन जाएगी, इस जिम कॉर्बेट के लिए पर्यटन के क्षेत्र में पहाड़ के जो नैनी डांडा और रिखणी खाल का सबसे ज्यादा भूभाग इस जिम कॉर्बेट में आता है, इसके लिए निकल बन जाएगी, अपने आप बदलाव आएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा, रोजगार भी आएगा यहाँ पे लोग टिकेंगे भी और जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी खत्म होगा। तो यही मांग लेकर ये अभी मैंने सुना जो है, हमें तो एक दिवस ये बता रहा, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना है, काफ़ी दिनों तक ये चलता ही रहेगा। और मैं लोगों से कहूँगा कि अपने हकों के लिए आवाज़ उठाइए बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि यही समय है जब आप आवाज़ उठाएंगे तो सरकार मांग भी पूरी कर लेगी। उसके बाद तो फिर वही होता है कि देखिए 4 साल अभी खत्म हो चुके हैं तो सोई भी है सरकार, कोई मतलब नहीं है। अब शायद आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कोई तो शायद ये गेट खुल भी जाए, और इस गेट के खुलने से मैं लिख के दे रहा हूँ कि रिखणी खाल और नैनी डांडा के हजारों युवक वापस आएंगे, अपने रिजॉर्ट यहाँ बनाएंगे, अपने होटल यहाँ बनाएंगे, क्योंकि सरकार की बहुत सी अच्छी स्कीमें भी हैं जिसके माध्यम से होटल रिजॉर्ट यहाँ बन सकते हैं। तो वो लोग नौकर बन के नहीं रहेंगे, वो लोग यहाँ मालिक बनकर रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि टूरिस्ट को तो यहाँ से आएगा तो बाघ, भालू, गुलदार जिस चीज़ के लिए वो यहाँ रहा देखने के लिए, वो जंगल में उसको देख
देखने को भी मिलेगा। लेकिन वहाँ रामनगर से आता तो उसको सिर्फ हाथी देखने को मिलते हैं, बंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आएगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लोग गाँव में रुकेंगे तो शिक्षा भी अपने आप बढ़ेगी, और अगर लोग और रहेंगे तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था भी और अच्छी हो जाएगी। आप क्या सोचते हो? आपने भी कहा था कि मनसा सही हो तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने टारगेट यहाँ सांसद को भी किया, यहाँ पे आपने वन मंत्री को भी किया, यहाँ पे अपने स्थानीय विधायक को भी किया, मुर्दाबाद के नारे भी लगाया आपने। विधायक जी का ये भी है कि उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि जब तक अगर गेट खुले मैं इस्तीफा देने के तैयार हूँ। इस विषय में क्या कहना है? देखिए 2012 में जब महेंद्र दलीप राव जी विधायक बने थे तो तब भी उनका एक पोस्टर अभी भी आप उनके फेसबुक में देखेंगे वो डला हुआ है इस वन अधिनियम को लेकर, कॉर्बेट के गेट को लेकर। वो धरने पे बैठे थे विधानसभा में, तब भाजपा कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के विधायक थे, इसलिए वो उस टाइम पे भी धरने पे बैठे थे। आज सोचिए 3 बार वो विधायक बन गए। 2012 के बाद कितने साल हो गए जो है, इतने सालों बाद 15 साल से ज़्यादा लगभग हो गए, और इतने साल बाद भी वो सिर्फ जो है आवाज़ ही उठा रहे हैं, आवाज ही उठा रहे हैं। आपकी काबिलियत पे अब जनता शक करने लग गई कि 3 बार का आपको विधायक बना दिया और 3 बार विधायक बनने के बाद भी आप सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि 3 बार विधायक बनने के बाद भी सिर्फ आवाज उठा रहा है, चाहे वो सरकार में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो। अगर आवाज ही उठानी है तो हमारे साथ ही बैठ जाइए, दे दीजिए इस्तीफा, जो है आम जनता की तरह आवाज उठा लीजिए। लेकिन मुझे साफ साफ लग रहा है कि सरकार की नीति और नीयत में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस नीति और नीयत में सुधार लाने की जरूरत है, और जनता इस तरह से सड़कों पे आएगी तो नीति भी बनेगी और नीयत भी सही बनेगी। धन्यवाद। वन मंत्री मुर्दाबाद, 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 वन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन कानून में संशोधन करो, संशोधन करो, संशोधन करो, वन कानून में संशोधन करो, संशोधन करो, संशोधन करो, वन कानून में शिथिलता लाएं, शिथिलता लाएं, शिथिलता लाएं। गेट नहीं तो वोट नहीं, गेट नहीं तो वोट नहीं, गेट नहीं तो वोट नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गेट नहीं तो वोट नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। गेट नहीं तो वोट नहीं, गेट नहीं तो वोट नहीं, गेट नहीं तो वोट नहीं। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो। ये गेट को जरूर जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। हम लेके रहेंगे, हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हक हमारा, ये हक हमारा, हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा। काला कानून वापस करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। भीख नहीं है, हक हमारा। 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 वन मंत्री 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 मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 वन मंत्री मुर्दाबाद, 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 वन मंत्री मुर्दाबाद, 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 वन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 अनिल बलूनी मुर्दाबाद, 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 अनिल बलूनी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, वन मंत्री मुर्दाबाद, वन मंत्री मुर्दाबाद, वन मंत्री मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद। गेट नहीं तो, 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 गेट नहीं तो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद।